दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट ने ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई है। आज दिल्ली धमाके पर बात करेंगे। क्या ये एक किस्म का पैनिक ब्लास्ट था? एक बार सबको याद दिलाया कि इमरजेंसी कहीं भी, कभी भी और कैसी भी हो सकती है। लेकिन सोचो, अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? क्या तुम्हें पता भी है ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना होता है? लाल किला के पास कार ब्लास्ट हुआ जिसमें 24 से ज्यादा लोग घायल हुए, जो कि बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास की सारी गाड़ियां जल गई और यह हुआ एक ऐसी जगह पर जो हमारे देश की नेशनल आइडेंटिटी है। पर ना लोगों को पता था कि क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। 8 दमकल की गाड़ियों को भी काफी देर बाद बताया गया, जिसकी वजह से और भी गाड़ियां आग के चपेटे में आ गई और वो भी जल गई। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हें फौरन क्या स्टेप लेना है, तो सोचो हादसा सच में और भी बड़ा हो सकता है तुम्हारी एक्शन न लेने की वजह से। और आज बात करेंगे एक सिविल इंजीनियरिंग को साइट पर किस हद तक रेडी रहना चाहिए ऐसे क्राइसिस और इमरजेंसी के सिचुएशन पर, और इंजीनियर्स की 5 इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए उसे प्रिपेयर रहना ही चाहिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट भी एक हाई रिस्क जोन होता है। मशीनरी, हाइट्स, कंक्रीट पोरिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, हर मोमेंट पे एक्सीडेंट का रिस्क लगातार बना रहता है। कहते हैं ना, साइंस के आविष्कार का पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्री प्रिपेयरनेस और सेफ्टी प्लानिंग की। एक स्मार्ट इंजीनियर वो नहीं होता जो प्रॉब्लम आने के बाद सोचता है, बल्कि वो होता है जो पहले से रेडी रहता है। साइट पर हमेशा एक साइट सेफ्टी प्लान SSP और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान मेंटेन होना ही चाहिए। यानी अगर कोई भी इंसिडेंट हो, जैसे फायर, कोलैप्स, ब्लास्ट या मशीनरी फेलियर, तो हर वर्कर को पता हो कि कौन सा रूट उसे यूज करना है, असेंबली पॉइंट कहां है और उस समय इमरजेंसी एग्जिट किधर है। इसके लिए प्रोजेक्ट के स्टार्ट में रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना मस्ट है, मस्ट। इसके बिना जी नहीं सकते। यानी आइडेंटिफाई करो किस जोन में क्या डेंजर हो सकता है। खुद ही मना लो कि क्या पता बम फट जाए तो क्या करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग बनाओ कंटिजेंसी लेआउट। एक मैप जहां लिखा हो फायर एक्सटिंग्विशर कहां रखे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स किधर है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। वरना तुम खोजते और ढूंढते ही रह जाओगे और साइट पे खेला हो चुका होगा। तो एक बात याद रखो, पहले से तैयारी ही आपको पैनिक होने से बचाती है। जितनी प्लानिंग स्ट्रांग उतना कंट्रोल पावरफुल। दूसरा है इमीडिएट रिस्पांस इन क्राइसिस। अब मान लो सिचुएशन हो गई क्राइसिस वाली, फायर लग गई, ब्लास्ट हो गया या किसी को इंजरी ही हो गई, तो सबसे पहला रूल, सेव लाइफ्स फर्स्ट। पहले सबका जान बचाओ और पैनिक मत फैलाओ और खुद भी पैनिक ना हो। एक प्रो इंजीनियर कभी घबराता नहीं है। सबसे पहले अलार्म एक्टिवेट करता है, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, जिसे फर्स्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल कहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल पैनल शट डाउन करना, फ्यूल टैंक्स आइसोलेट करना और क्राउड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह सब करते वक्त तुम्हारा शांत रहना बहुत बड़ा लीडरशिप साइन होता है। तुम घबराओगे, पूरी टीम घबरा जाएगी। याद रखो, क्राइसिस में तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा कमांड है। तीसरा है ऑन साइट कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इमरजेंसी के टाइम कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा वेपन होता है। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर्स और लोकल अथॉरिटी के साथ कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए। जो भी इंसिडेंट हो चुका हो उसका रिकॉर्ड तुरंत साइट लॉग बुक पे लिखना चाहिए, डेट, टाइम, कॉजेस और एक्शन टेकन के साथ, ताकि गलती फिर दोबारा रिपीट ना हो, और यदि हो तो उसे पुराने लिए गए एक्शन के हिसाब से ही टैकल किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिस इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड करो। सिर्फ फैक्चुअल और वेरीफाइड अपडेट पे ही अपनी टीम और मीडिया तक पहुंचाओ, जिससे कि बाहर की दुनिया तहलका ना मचा दे। यही कहलाता है इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम और चेन ऑफ कमांड फॉलो करना। एक डिसिप्लिन साइट वही होता है जहां हर इंसान को पता होता है क्राइसिस में किस से बात करनी है और किस ऑर्डर में एक्शन लेना है। फोर्थ है पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एनालिसिस। सबसे पहले साइट एरिया को सिक्योर करो, कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो, कोई भी ये टुचपुंजी न्यूज वाले यूट्यूबर ना पहुंच जाए आपके एरिया के। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो पूरा कोऑपरेशन दो। उसके बाद प्रिपेयर करो रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट। मतलब ये समझाओ कि गलती हुई कहां और कैसे रिपीट ना हो।
फिर क्रिएट करो करेक्टिव एक्शन प्लान, बैरियर प्लेसमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेक और फायर एग्जिट मार्किंग प्रॉपरली मेंटेन करवाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइट ऑडिट रिव्यू। एक लीडर वही होता है जो गलती से शर्माता नहीं बल्कि उसे रिकॉर्ड करता है और इंश्योर करता है कि टीम दोबारा इस गलती को रिपीट ना करे। और लास्ट, फिफ्थ है मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंजीनियर्स की ड्यूटी सिर्फ डिजाइन और ड्राइंग तक लिमिट नहीं होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन लाइफ तक होती है। अगर साइट पर किसी को इंजरी या डेथ हो जाए तो तुम्हारा फर्ज है कि अफेक्टेड फैमिली को सपोर्ट करो, ऑफिशियली इंक्वायरी में कोऑपरेट करो और रिपोर्ट क्लियरली मेंटेन करो। मेरे साथ एक साइट में केस हुआ था कि एक भाई साहब ग्लास फिट कर रहे थे, ग्लास स्लिप हुआ और उनका अंगूठा कट गया। वो तुरंत ऑफिस में आए, अब उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, तो ऑफिस में बैठा था, दिखा अंगूठा वो लटका हुआ लेके घूम रहे। मैंने तुरंत गाड़ी चलाया, मेरे को ड्राइविंग आती थी, मैंने मांगा ड्राइवर से चाबी, बैठाया उसको, चल। विदाउट ड्राइवर को लिए मैं उसको भगाते हुए हॉस्पिटल तक ले गया नियरेस्ट, और तुरंत ऑपरेशन हो गया। एक इंजेक्शन लगाए अंदर, इंजेक्शन बाहर था, और उसके अंगूठे को, कटा हुआ अंगूठा ना, उसको घुसा दिए और बस उसका अंगूठा बच गया और कुछ दिनों बाद अंगूठा फिर से लाइव हो गया। अगर मैं वहां पे शक्तिमान बनने की कोशिश करता, खुद डिटॉल लगाता, बैंडेड लगाता, चलो फिर चलते हैं, तो बड़ा लेट हो चुका होता। वो बेचारा जीवन भर के लिए अपना अंगूठा खो चुका था, क्योंकि फिर से उगने वाली चीज नहीं है ये। तो सारे प्रोसीजर्स OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस के अंदर आते हैं। इसमें इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर, एक्सीडेंट्स रिपोर्ट फाइलिंग और लेबर लॉ के नॉर्म्स फॉलो करना मैंडेटरी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर कभी भी ये मेरा काम नहीं है नहीं कहता और नहीं कह सकता। वो कहता है ये मेरी साइट है और मेरी साइट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लास्ट हो या साइट कोलैप्स, सिचुएशंस अलग होती है पर प्रिंसिपल एक ही है। इंजीनियर्स पैनिक नहीं करता, प्लान एक्टिवेट करता है जो प्री प्लान ट्रेंड है। इसीलिए सिविल गुरुजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ डिजाइन और ड्राइंग नहीं, सारे टेक्निकल स्किल के साथ साथ आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती है, जिससे आप सिर्फ एक स्किल्ड इंजीनियर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर बन के बाहर निकलो, जिस इंजीनियर्स की आज इंडस्ट्री में डिमांड है। तो एक सिविल इंजीनियर तभी लीडर बनता है जब वो सिर्फ स्ट्रक्चर और क्वालिटी की बात ना करे, वो अपने साइट में मासूमों की जान बचाए और अपने साइट को एरर फ्री बनाए। तो इस वीडियो को उन तक जरूर भेजना जिन्होंने अपने साइट को एक क्रूर क्षेत्र बना लिया है, जहां सिर्फ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चोट लग रहा है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। और उसको तो जरूर भेजना जहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स ना हो। और यदि कोई गवर्नमेंट का इंजीनियर है वहां तक तो जरूर भेजना भाई कि प्लीज अपने साइट पे सेफ्टी ऑफिसर्स को कंपलसरी करो, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बढ़े और अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में लर्न करके इस इंडस्ट्री की सेफ्टी को और इंश्योर करें। कोई भी हजार्डस होना ये सिर्फ दुखद ही नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गलत है कि आपने न चाहते हुए भी किसी की जान ले ली। इस टाइप की सिचुएशन में यदि किसी की जान जाती है, वहां के सारे लीडर्स को उठा के अनप्लान्ड मर्डर केस में उठा के अंदर डाल दे, तभी हमारी इंडस्ट्री सुधरेगी। मिलते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।